सरकार अगर भारत में होती और आप अगर प्रधानमंत्री होते तो पाकिस्तान के साथ आप क्या सलूक करते? मेरे भाई, ये ख्वाबां देखने का मेरे को शौक़ नहीं है। मेरे ख्वाब देखने का शौक़ नहीं है। मैं रियलिटी को एक्सेप्ट करता हूँ और मेरे को मालूम मेरी पहुँच कहाँ तक है। हमारा मकसद वहाँ जाके बैठने का नहीं है, ना मंत्री बनने का है। मगर एज एन इंडियन नेशनल मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारे पास एक बेहतरीन ये एक चीज़ थी पहलगाम के बाद कि हम उनको एक बिफिटिंग रिप्लाई और देते। ये क्यों रुक गए मेरे को नहीं मालूम। मेरे को बिल्कुल नहीं मालूम क्यों रुक गए। आप अंदाज़ा लगाइए कि गुजरात का बॉर्डर, फिर गुजरात से राजस्थान का बॉर्डर, राजस्थान से पंजाब, पंजाब से जम्मू, जम्मू से कश्मीर के बॉर्डर पर पूरे ड्रोन्स थे पाकिस्तान के, कामाकाजी ड्रोन्स थे। एक जंग का माहौल था। अचानक आप रुक गए। क्यों रुके भाई? पूरा देश तैयार था कि उनको मुंह तोड़ जवाब दो, अब की बार नाक घसो उनकी। आपने नहीं किया। फिर आप पार्लियामेंट बैठ के बोलते हैं कि हम पीओके हासिल करेंगे। राजनाथ बोलते हैं पीओके में ऐसा होगा। अरे क्या हुआ? देखिए, बार बार ऐसे लम्हे नहीं आते। आपने उसको खो दिया। अब हमारे को हमेशा पाकिस्तान की आईएसआई से थ्रेट रहेगा। पाकिस्तान की जब तक मिलिट्री डोमिनेंट पोजीशन में रहेंगी और हमेशा रहेगी। पाकिस्तान की मिलिट्री, आपको मालूम कहाँ उनका बिजनेस है? टूरिज्म में उनका पैसा है, रियल एस्टेट में उनका पैसा है। उनका अगर कोई बड़ा जनरल रिटायर होता तो उसको रिटायरमेंट के पैसे के साथ उसको 2 बड़े घर भी मिलते। इंडस्ट्री है वो उनके लिए। सरकार अगर भारत में होती और आप अगर प्रधानमंत्री होते तो पाकिस्तान के साथ आप क्या सलूक करते? मेरे भाई, ये ख्वाबां देखने का मेरे को शौक़ नहीं है। मेरे ख्वाब देखने का शौक़ नहीं है। मैं रियलिटी को एक्सेप्ट करता हूँ और मेरे को मालूम मेरी पहुँच कहाँ तक है। हमारा मकसद वहाँ जाके बैठने का नहीं है, ना मंत्री बनने का है। मगर एज एन इंडियन नेशनल मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारे पास एक बेहतरीन ये एक चीज़ थी पहलगाम के बाद कि हम उनको एक बिफिटिंग रिप्लाई और देते। ये क्यों रुक गए मेरे को नहीं मालूम। मेरे को बिल्कुल नहीं मालूम क्यों रुक गए। आप अंदाज़ा लगाइए कि गुजरात का बॉर्डर, फिर गुजरात से राजस्थान का बॉर्डर, राजस्थान से पंजाब, पंजाब से जम्मू, जम्मू से कश्मीर के बॉर्डर पर पूरे ड्रोन्स थे पाकिस्तान के, कामाकाजी ड्रोन्स थे। एक जंग का माहौल था। अचानक आप रुक गए। क्यों रुके भाई? पूरा देश तैयार था कि उनको मुंह तोड़ जवाब दो, अब की बार नाक घसो उनकी। आपने नहीं किया। फिर आप पार्लियामेंट बैठ के बोलते हैं कि हम पीओके हासिल करेंगे। राजनाथ बोलते हैं पीओके में ऐसा होगा। अरे क्या हुआ? देखिए, बार बार ऐसे लम्हे नहीं आते। आपने उसको खो दिया। अब हमारे को हमेशा पाकिस्तान की आईएसआई से थ्रेट रहेगा। पाकिस्तान की जब तक मिलिट्री डोमिनेंट पोजीशन में रहेंगी और हमेशा रहेगी। पाकिस्तान की मिलिट्री, आपको मालूम कहाँ उनका बिजनेस है? टूरिज्म में उनका पैसा है, रियल एस्टेट में उनका पैसा है। उनका अगर कोई बड़ा जनरल रिटायर होता तो उसको रिटायरमेंट के पैसे के साथ उसको 2 बड़े घर भी मिलते। इंडस्ट्री है वो उनके लिए। सरकार अगर भारत में होती और आप अगर प्रधानमंत्री होते तो पाकिस्तान के साथ आप क्या सलूक करते? मेरे भाई, ये ख्वाबां देखने का मेरे को शौक़ नहीं है। मेरे ख्वाब देखने का शौक़ नहीं है। मैं रियलिटी को एक्सेप्ट करता हूँ और मेरे को मालूम मेरी पहुँच कहाँ तक है। हमारा मकसद वहाँ जाके बैठने का नहीं है, ना मंत्री बनने का है। मगर